तो स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट की इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों फाइनेंस सेक्टर की यह दिग्गज कंपनी है तथा पिछले लंबे समय से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। और नो डाउट फ्रेंड, जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिछले एक वर्ष से मार्केट में हो रही लगातार गिरावट की वजह से इन कंपनियों में भी हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो क्या फ्रेंड्स, इनके व्यवसाय को देखते हुए इस गिरावट के समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि एनएसई की बात किया तो बजाज फाइनेंस के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 6600 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं 12 से 15 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया, कहीं ना कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 1147 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, पिछले लंबी अवधि में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में लगातार तेजी की वजह से 270% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए पिछले एक वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में हो रही लगातार गिरावट की वजह से दोस्तों पिछले एक वर्ष पहले जिन लेवल पे ये कंपनियां ट्रेड कर रही थी कहीं न कहीं 4 से 5% की मामूली गिरावट के साथ उन्हीं लेवल्स के आसपास अब भी पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या फ्रेंड्स, इनके व्यवसाय को देखते हुए लंबी अवधि के लिए इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बजाज फाइनेंस लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो मुख्यतः फाइनेंस सेक्टर की यह दिग्गज कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इनके डाइवर्सिफाइड रेंज की बात की जाए तो रिटेल तथा एसएमई, स्मॉल तथा मीडियम इंटरप्राइजेस सेगमेंट, इसके साथ साथ फ्रेंड्स कॉमर्शियल कस्टमर्स के लिए अर्बन तथा रूरल एरिया प्रेजेंट टाइम में यह कंपनी अपनी फाइनेंस सुविधाएं प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स पब्लिक तथा कॉर्पोरेट डिपॉजिट के लिए वैरायटी ऑफ ऑफर्स के साथ यह कंपनी विभिन्न प्रकार के फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक तथा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट पे यह कंपनी प्रोवाइड करती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो 1987 पिछले लंबे समय से यह कंपनी कार्यरत है तथा पहले फ्रेंड्स यह कंपनी व्हीकल फाइनेंसिंग कंपनी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे फ्रेंड्स कंज्यूमर की डिमांड को देखते हुए यह कंपनी विभिन्न सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे भी जो है फाइनेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, जिस प्रकार के यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए बजाज फाइनेंस के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 3,99,806 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, यह लार्ज कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप तथा मिड कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 6597 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि हाई लो की बात की जाए तो 8045 का हाई लगाने के बाद 5220 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है अपने मिड के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 40.3 की तथा बुक वैल्यू 794 की। वहीं फ्रेंड्स, यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.30% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 10.3%। वहीं फ्रेंड्स, यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 17.5% तथा फेस वैल्यू 2 की निकल के आ रही। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज्यादा ग्रो होती है तो जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। तो फ्रेंड्स, यदि मुख्यतः इस गिरावट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं ये कंपनियां मार्केट में गिरावट के बावजूद भी अपने नेट प्रॉफिट को लगातार बढ़ा के दर्ज कर चुकी हैं। तो इससे फ्रेंड्स यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं और आगे मार्केट जब भी रिकवर होगा ये कंपनियां और तेजी से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इनके ईयरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट की
तो साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा पिछले 2-3 वर्षों में शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। नो डाउट फ्रेंड्स, जिस प्रकार के यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, यदि लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट पर इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो बेशक ये कंपनियां लंबी अवधि में आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो सितंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 55.86% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स, यदि FIIs की बात किया तो 20.49% तथा DIIs के स्टेक की बात किया तो 12.09%। वहीं फ्रेंड्स, यदि गवर्नमेंट की बात किया तो 0.07% तथा पब्लिक के स्टेक की बात किया तो 11.26%। वहीं फ्रेंड्स, यदि अदर्स की बात किया तो 0.22%। यदि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं FIIs, DIIs तथा गवर्नमेंट लगातार पिछले क्वार्टर के अपेक्षा इस क्वार्टर में जो है अपने स्टेक को बढ़ाते हुए आई हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 6,603 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 44 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स, यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में फ्रेंड्स गिरावट के बाद जब तेजी आई तो काफी तेजी के साथ ये कंपनियां रिकवर हुई और ऊपरी लेवल पर ट्रेड कर रही थी। लेकिन फ्रेंड्स, मार्केट में हो रही लगातार गिरावट की वजह से इन कंपनियों में पिछले लंबे समय से हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 6200 रुपए से लेके 6500 के बीच में जब भी आप पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए दोस्तों, लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग उन लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, ये दिग्गज कंपनियां हैं तो इनमें जोखिम कम है। यदि लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट में इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में धैर्य तथा संयम के साथ खरीदारी की जाए तो दोस्तों बेशक ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।